तो नमस्ते दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएमटी चैंपियन में। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो देखिए दोस्तों, यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 4 क्लास से हम बेसिक सीखे थे, तो आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। आइए हम निकालते हैं कैसे इसका आंसर निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, इस चैनल पे आपको बने रहना है। इस चैनल पे हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं। आइए हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे, तो इसका आंसर कैसे निकालना है। तो आइए हम बताते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या इतना दिया हुआ है, 3:4:5 दिया हुआ है। ठीक, आपसे निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात यानी कि कितना पूछ रहा है, रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए। आइए हम बताते हैं इसको कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आपका मान यानी कि दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, और सी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। क्या करेंगे, इस पे बैठा देंगे, इस पे वैल्यू बैठा देंगे, जितना जितना मान दिया हुआ है ना उसका मान वहां बैठा देंगे। आइए हम बैठाते हैं इसका मान कितना। देखिए क्या बोल रहा है, रूट अंडर कितना है, रूट अंडर कितना है यानी कि ए का मान कितना है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस और बी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 16। और अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, और अगले दिया हुआ है, अगला में सी का मान, सी स्क्वायर, सी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 25, और माइनस माइनस है तो माइनस डालेंगे। और बी दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 16। ठीक, आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 में 25 हो जाएगा, और अनुपात और कितना हो जाएगा, 16 में यानी कि 25 में 16 को घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो आप लिखते हैं 9। अब इसको जो है वर्गमूल कीजिए, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 5 हो गया, और 3 का 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो आप लिखते हैं 3, 3 लिखे, यही होगा आपका आंसर। ठीक, इसी तरीका से किसी भी क्वेश्चन का जो है ना आराम से निकाल सकते हैं आंसर। ठीक, आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर कैसे निकालना है। आइए हम बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं कैसे इसको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आपसे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बोल रहे हैं कि 10a³ और प्लस कितना दिया हुआ है, 4b³, 4b³। ठीक, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात लिखते हैं, अनुपात कितना दिया हुआ है, 11a³ 11a³ माइनस कितना दिया हुआ है, 15b³, 15b³ यही दिया हुआ है, और इसके बराबर में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है। ठीक, आपसे निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, आइए आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है कितना, यहाँ पे देखते हैं 3a प्लस कितना है 5b, और बट्टा में कितना है, बट्टा में कितना 9a, 9a माइनस 2b, यही आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालिएगा, पहले आप जो है ए का मान निकालिए, उसके बाद बी का मान निकालिए, उसके ए और बी का मान निकल जाएगा, तो इस पे बैठा दीजिएगा, इस पे बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए हम पहले ए और बी का मान निकालते हैं, इसका कैसे निकालेंगे। तो हम क्लास 1 में बताए थे इसका कॉन्सेप्ट, इसका निकालने का। हम बताए थे कि जैसे कि पहले वाले को गुना होता है लास्ट वाले से, और दूसरे वाले को गुना होता है तीसरे वाले से, इसे हम बताए थे क्लास 1 में, हम बताए थे। ठीक, अब नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, 5 से इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, 50a³ हो जाएगा, 50a³ प्लस और 5 का 4 पंचे 20, 20b³ हो जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे, बराबर डालेंगे, बराबर डालेंगे, यहाँ बराबर है, बराबर डालेंगे, काहे कि देखिए ये बट्टे आ जाएगा, इसके बट्टे में हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो आ जाएगा बराबर में, तो बराबर में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 11×7 77, 77a³ हो गया, और माइनस और 15b है, कितना हो जाएगा, 50 105, 105 हो जाएगा, 105b³। ठीक, 105b³ हो गया। आप क्या करेंगे, आप देखिए 77a³ है,
और यहाँ 50 ए क्यूब है। क्या करेंगे, 50 को इस पार ले जाएंगे 77 के इधर, यहाँ लिखते हैं 77 ए क्यूब माइनस 50 ए क्यूब। देखिए अब क्या करेंगे, अब जो है ना 105 बी क्यूब है, माइनस में है, इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या लिखते हैं 20 बी क्यूब माइनस है प्लस हो जाएगा 105 बी क्यूब। ठीक, आप क्या करेंगे जोड़ेंगे और इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 27 बचेगा, 27 ए क्यूब बराबर में कितना बचेगा 105 और 20 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्यों लिखते हैं 125, 125 बी क्यूब, 125 बी क्यूब लिखिए। आप क्या करेंगे, आप लिखते हैं ए क्यूब बाय बी क्यूब, ए क्यूब बाय बी क्यूब लिखिए। आप क्या हो जाएगा 125, 125 बटा 27 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि क्यूब करेंगे, वर्ग क्यूब करेंगे, किसे निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। ठीक, इसको कैसे करेंगे आइए हम बताते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं ए बाय बी और बराबर में लिखेंगे होल यानी कि क्यूब लिखेंगे, यहाँ क्यूब लिखेंगे और यहाँ 125 लिखते हैं और बटा 27 और 125 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 27 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप लिखते हैं 5 बटा 3, तो ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया 3। ठीक, आप यहाँ पे लिखते हैं, आपको कितना बोल रहा है निकालने के लिए, आपसे बोल रहा है कि 3 ए का जगह आप 5 लिखेंगे, 5 से गुना करें प्लस बी 5 है और बी का मान कितना है 3, यहाँ 3 लिखिए। ठीक, आप क्या बोल रहे हैं 9, ए के जगह कितना है 5, 5 से गुना माइनस 2 और बी के जगह पर 3। अब इसको कीजिए हल कीजिए, 15 प्लस 15 और कितना हो गया 9 5 45 माइनस और 3 दूनी 6 कितना हो गया 30 और 39। अब इसको कटाइए 10 किया 30 और 13 किया 39 कितना हो गया, तो 10 बटा 13 ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इस जितना क्वेश्चन कराए प्रीवियस क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए हम फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपसे, अब टाइप दूसरा टाइप से क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा टाइप है। तो लिखते हैं क्वेश्चन उसका कैसे निकालना है आंसर। अब अगला टाइप है, आपसे बोल रहा है कि जैसे आपसे बोल रहा है यदि, आप लिखते हैं आपसे बोल रहा है यदि कितना दिया हुआ क्वेश्चन, यदि ए का 40%, ठीक यहाँ दिया हुआ है ए का 40%, ए का 40% बराबर बी का 60%, ठीक बराबर सी का 1/6, 1/6 है। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, क्या पूछ रहा है ए बी और सी का मान, यहाँ पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान पूछ रहा है निकालने के लिए। तो इसका मान कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। आइए हम बताते हैं इसका कैसे, इसको कैसे निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे कि हम लिखते हैं ए और कितना है 40%, 40% का फ्रिक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 लिखते हैं। ठीक, बराबर लिखेंगे और बी गुना और 60% को फ्रिक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 3/5 बराबर और सी का मान दिया हुआ है सी गुना 1/6, 6 दिया हुआ है। आप लिखते हैं 2a/5 बराबर कितना दिया हुआ है 3b/5 बराबर c/6। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, अब ऊपर वाले के लघुत्तम लेंगे, इसका कितना कितना है 2 है 3 है और 1 है, 1 है नहीं कुछ यहाँ 1 है। ठीक, अब इस तीनों का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा 6 लघुत्तम होगा। इसको क्या करेंगे 1/6 से गुना कर देंगे, 1/6 से गुना करेंगे तो इसका क्या क्या मान हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको कटाएंगे, देखिए 1/6 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, a/15 यानी कि 5×15 हो जाएगा और बराबर में लिखते हैं और यहाँ पे 1/6 से गुना करेंगे तो बच जाएगा 1/2, तो यहाँ b/1/10 हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे 1/6 यानी c/36। ठीक, अब यही एक का मान निकल गया 15 और बी का मान निकल गया 10 और सी का मान निकल गया 36। आपसे निकालने के लिए क्या पूछ रहा था ए अनुपात
बी अनुपात सी, निकल गया कितना 15 10 अनुपात 36, यही निकल गया आपका मोल निकल गया। ठीक, यही हो गया आंसर। ठीक, इसी तरीके से किसी भी कितना भी क्वेश्चन टफ क्यों ना हो, उसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप। ठीक, आइए हम फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर कैसे निकालना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप पूछ रहा है कि आपका दिया हुआ है ये भी कोई, यानी पहले हम बता चुके हैं इसका भी, इसका जो जो अभी क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ना, इसका हम बता चुके हैं कैसे इसको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ए प्लस बी बाई सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कितना 23/12 दिया हुआ है, 23/12 यही दिया हुआ है। और दिया हुआ है बी प्लस सी बटा ए, आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 17/8 दिया हुआ है, 17/8। आपसे निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, आपसे निकालने के पूछ रहा है ए प्लस सी बाई बी, इसका मोल निकालने के लिए बोल रहे हैं। इसको मोल कैसे निकालिएगा, तो हम क्लास 2 में बताए इसका, इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे सोल्व कर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम बताए थे, इसको इसको जोड़िए, ठीक, और इसको इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 23 और 12 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 35। और इसको जोड़िएगा 17/8 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे लिखते हैं 25। आप देखिए इस दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175। आप देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों का मान कितना निकल गया 175 निकल गया, ये निकल गया। ऐसे हम बताए थे निकालने के लिए। आप देखिए दोस्तों, आप इसमें देखिए कितनों से गुणा करें इसमें कि दोनों को जोड़ के 175 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसको कटाइए, 7×5 = 35 होता है और ये 25 होता है। इसको क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे से गुणा करेंगे और दूसरे वाले को पहले से गुणा करेंगे। यहाँ लिखते हैं 5 से गुणा करते हैं, और यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 7 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 7 से गुणा करेंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, आप देखिए सी का मान कितना निकल गया, लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखिए सी का मान कितना निकल गया 12×5 = 60, यहाँ लिखते हैं 60 निकल गया। और ए का मान कितना निकल गया 8×7 = 56, यहाँ लिखते हैं 56। अब देखिए दोस्तों, ए और सी को जोड़ के कितना पूरा रहा है, यहाँ लिखते हैं 6 और 6×5 = 11, 116 पूरा है। अब इसको 175 पुराना है, इस तीनों को जोड़ के 175 पुराना है। तो बी का मान कितना लेके 175 पुर जाए, इसमें 116 में जोड़ के क्या करेंगे, 175 में 116 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 5, 59 बचेगा। बी का मान कितना निकल जाएगा 59, ये होगा आपका मान। ठीक, आपसे निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है कितना, ए प्लस सी बाय बी, यही पूछ रहा है निकालने के लिए। आइए लिखते हैं, ए का मान कितना निकल गया 56 लिख दिए। ठीक, सी का मान कितना 60, 60 लिख दिए, और बी का मान 59 लिख दिए। ठीक, आप इस दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 116 हो रहा है, 116/59। ठीक, यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। ठीक, इसी तरीका से हम बताए थे, पहले भी बताए थे, आज भी हम बता दिए। ठीक, अब फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज की क्लास का। तो आज हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि ए यहाँ दिया है एल प्लस एम, नहीं ये दिया हुआ है एल प्लस, हाँ ठीक है, पूछ रहा है एल प्लस एम प्लस एन, इसका मान दिया हुआ है 2772 दिया हुआ है। ठीक, आपको पूछ रहा है कि आपसे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखते हैं एल अनुपात एम प्लस एन। ठीक, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 5:13 दिया हुआ है। ठीक, लिखते हैं यहाँ 13, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एन अनुपात एम प्लस एल, यही दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, एल प्लस एन, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 4 और 7 दिया हुआ है। ठीक,
आप क्या करेंगे, इसको पहले देखिए, इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं एल बाय एम प्लस एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/13, 5/13 लिखे, और इसको भी लिख सकते हैं एन बाय एल प्लस एम बराबर कितने लिखते हैं 4/7। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका जैसे हम पहले बताए, इसको ऐसे जोड़िए और इसको ऐसे जोड़िए, कितना हो जाएगा 13 से 5 कितना हो जाएगा 18, यहाँ लिखते हैं 18, 18 लिखे, और इसका 7 4 11, आप लिखते हैं 11। ये जो देखिए इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम नहीं निकल रहा है, इसका डायरेक्ट गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुणा करके कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। ये हम लिखते हैं, इस दोनों का गुणा करके 198 हो रहा है, यहाँ लिखते हैं 198। अब देखिए एल प्लस, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल प्लस एम प्लस एन, इस तीनों का मान दिया है 198, 198 निकला। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले वाले को हम गुणा बोले हैं कि जैसे कि दूसरा, पहले वाले को गुणा करना है इसके साथ, और दूसरे वाले को गुणा करना है इसके साथ, इसमें गुणा कीजिए, 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 11 से गुणा यहाँ करेंगे, 11 से गुणा यहाँ करेंगे, और यहाँ पहले वाले को गुणा करेंगे लास्ट वाले से, 18 से यहाँ गुणा करेंगे, और यहाँ भी 18 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा। अब देखिए एल का मान, एल का मान कितना निकल गया 11 5 55, यहाँ लिखते हैं 55, और एन का मान कितना निकल गया 18 चौका 72। ठीक, अब इस दोनों को जो है ना जोड़ के, और इसमें जो है ना कितना जोड़ है कि 198 फुट है, कितना जोड़ना पड़ेगा, देखिए यहाँ हो गया 7, इस दोनों को जोड़ते हैं 7 हो गया, और 7 5 12, 127 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ है कि 198 फुट जाए, एम का मान निकल जाएगा, इसमें कितना देखिए 198 घटाते हैं, 198 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे 71 जोड़ेंगे जो कि इस तीनों का बराबर है, कि यहाँ 198 पुर जाएगा, 198 पुर गया। अब देखिए आपका आंसर निकल गया, आपका मान निकल गया। आपसे निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है एम